I'm just relieved that finally the film is releasing. सबने ही बहुत एफर्ट डाला है इसमें. पिछले 2-3 साल से हम सब लगे हुए हैं. सारे टेक्नीशियंस, कास्ट, द प्रोड्यूसर्स, द डिस्ट्रीब्यूटर्स, वाईकॉम 18, सब हम बहुत मेहनत कर चुके हैं इस पे. तो ये मुझे ये रिलीफ है कि अभी फिल्म फाइनली रिलीज हो रही है. तो इसमें विंडिकेशन जैसा कोई नहीं है. मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है. मैं ये भी कहना चाहूँगा, मुझे इस मोमेंट पर ऐसा कुछ लग रहा है कि मेरे पिछले 11 महीने की तपस्या अभी पूरी हुई है. क्योंकि पिछले 11 महीने से मैं बस कोर्ट कचहरी के चक्कर ही मारता आया हूँ. मैंने कोई काम नहीं किया, कोई फिल्म लिखी नहीं, कोई फिल्म बनाई नहीं, बस इसी मामले में मैं लगा हुआ था. तारीख पे तारीख. तो 11 महीने के बाद ये जो मेरी मेहनत है कोर्ट में जो हमने काम किया, वो अभी उसका फल अभी मिला हमें. तो बस आई एम ग्रेटफुल टू द इंडियन जुडिशरी कि उन्होंने जस्टिस किया है. मनीष, पूरा ब्रीफ जानना चाहेंगे, कौन सा केस था, कैसे क्या क्या हुआ? दरअसल हमारी फिल्म रेडी थी, जनवरी 2014 में रेडी हो गई थी. तो हम मार्च में रिलीज का देख रहे थे. तब हमारे पर फरवरी 2014 में ये केस हुआ. ये केस किया था मिसेस नुपुर तलवार ने, ये कहकर कि हमारी फिल्म उनकी बेटी आरुषि के मर्डर पर ऐसा इनका ये आरोप था. तो उसके खिलाफ फिर केस हुआ फिल्म के खिलाफ. हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट में केस हुआ और तब से अब तक हम केस लड़ते ही आए हैं. फाइनली अभी हमें कल दोपहर में बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया और हमें गो अहेड मिला रिलीज का. तो बस यही कहानी है, बहुत छोटी सी कहानी है, बट कुछ लंबी खिंच गई. जजमेंट में क्या लिखा उन्होंने, जज ने क्या लिखा, कुछ बताएंगे? ये तो आपको जुडिशरी बेहतर बता सकती है, बट आपको कॉपी मिली होगी ना सर? हाँ, आपको मैं कॉपी ईमेल करवा दूंगा. लेकिन आपको मैं शॉर्ट में ये कह सकता हूं कि हमारा भी यही स्टैंड था कोर्ट में और जज ने भी ये अग्री किया कि कोई केस बनता नहीं है इस फिल्म को रोकने के लिए, क्योंकि इस फिल्म की कहानी किसी भी असली केस या किसी भी जीवित या मृत इंसान से कोई मिलती जुलती नहीं है. ये एक फिक्टिशियस काल्पनिक कहानी है जो कि मैं शुरू से कहते आया हूं और जज ने भी अग्री किया. तो बस यही है. आपने उनको फिल्म भी दिखाई थी, स्क्रीनिंग की थी मार्च में पिछले साल, क्या कुछ ऐसा किया था आपने? जी, मैंने स्क्रीनिंग करवाई थी. तो उनकी फैमिली मेंबर्स ने स्क्रीनिंग देखी, लेकिन देखकर भी वो संतुष्ट नहीं हुए. उन्होंने कहा कि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे केस से मिलती जुलती हैं. तो मैंने ये बस यही कहा कि हमारी कोई इंटेंशन नहीं है आपके केस पे फिल्म बनाने की, हमने एक काल्पनिक कहानी बनाई है. तो लेकिन वो फिर भी संतुष्ट नहीं रहे और वो फिर भी केस लड़ते रहे. इसका आपसे जानना चाहूंगा, आप कितना रिलीफ महसूस कर रहे हैं? रहस्य एक बहुत ही ग्रिपिंग स्टोरी है. आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फिल्म. जब मैंने फिल्म देखी, मनीष ने एक खुफिया तौर से DVD मुझे भेजी. अपने असिस्टेंट को मेरे घर के नीचे वेट करवाया और कहा कि जैसे फिल्म देख लो, DVD नीचे भेजो. तो इस तरीके से ये काम हुआ. और जब मैंने फिल्म देखी तो आई वॉज शूट करने और फिल्म के देखने के बीच में देयर वाज अबाउट अ ईयर्स गैप, जैसे मनीष ने बताया. अभी थोड़े ही दिन पहले देखी. आई वॉज अमेज्ड, क्योंकि आप एक वक्त बीत जाता है, आप और फिल्में शूट करते हैं. और आई सॉ द फिल्म एंड आई वॉज सो हैप्पी एट द वे इट्स सो टाइट. मुझे एंड पता है, मुझे पता है क्या होता है, फिर भी आई वॉज ग्रिप्ड विद वॉट वॉज गोइंग ऑन. It is going to be a very very gripping and interesting watch. मुझे बहुत अफसोस हो रहा था क्योंकि फिल्म्स एक तरह से सॉफ्ट टारगेट होती हैं. जिसका मन करता है वो कोर्ट केस कर देते हैं फिल्म पे. और क्योंकि फिल्म एक वीकेंड या 2 वीकेंड्स पे, फिलहाल जो हाल है कि 2 वीकेंड्स या 3 वीकेंड्स पे एक फिल्म की रिकवरी होती है, बहुत सारा पैसा लगा होता है, उससे भी ज़्यादा मेहनत लगी होती है. तो लिटरली आई वॉज डिप्रेस्ड, क्योंकि जब मुझे पता चला कि 30 तारीख को हमारी फिल्म रिलीज़ होने वाली है और फिर कुछ ही दिन पहले उसके पब्लिसिटी का जब हमने दौर शुरू किया तो हमें पता चला कि रिलीज़ नहीं हो पा रही है. आई वॉज सो डिप्रेस्ड, बट आई जस्ट केप्ट क्वाइट, क्योंकि मुझसे ज़्यादा मैं तो और भी फिल्में कर रही हूँ, पर मनीष एक ही फिल्म कर रहे हैं और वो इस फिल्म के ऊपर ही पिछले 11 महीने से लगे हुए हैं. और ये 11 महीने शूटिंग में नहीं थे, लिखने में नहीं थे, ये कुछ बेकार की बातों में लग गए. तो आई जस्ट फील दैट देयर शुड बी सम काइंड ऑफ अ लॉ और सम काइंड ऑफ रूल व्हिच प्रिवेंट्स दिस काइंड ऑफ टारगेटिंग ऑफ फिल्म. जिसका मन करता है उठ के कोर्ट केस कर देते हैं ऑन अ फिल्म. और फिर फिल्म मेकर्स जो हैं, वेदर दे आर एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स, वो पागलों की तरह भाग रहे होते हैं, बिकॉज उनके लिए वो वीकेंड या वो रिलीज डेट बहुत अहमियत रखती है.
that's my honest feeling. एक्चुअली आप लोगों ने जितने भी कैरेक्टराइजेशन किए हैं वो लगभग मिलते जुलते हैं। हेमराज का भी कैरेक्टर आपने इस फिल्म में डाला है, तो कहीं ना कहीं उससे मिलता जुलता कैरेक्टर है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? और आरुषि हत्याकांड के बारे में आपका क्या टेक है पर्सनली? आरुषि मर्डर केस वाज समथिंग व्हिच ग्रिप्ड द एंटायर नेशन। अब भी अगर लोग उसके बारे में बात करते हैं तो लोगों को एक जानने की जिज्ञासा होती है कि उधर क्या हुआ, क्या था। इट्स अ रियल लाइफ हैपनिंग जो हमारे सामने हम लोगों की नज़रों के सामने हुई है। आप मीडिया ने इसके बारे में बहुत बातें की हैं, पर एक काल्पनिक कहानी जो मनीष ने लिखी और जो मुझे सुनाई, तो उसका कोई लेना देना नहीं है उससे। कुछ चीज़ें मिल सकती हैं, नहीं भी मिल सकती हैं। आई मीन आई डोंट नो दैट, मुझे तो नहीं लगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो आई मीन आपने फिल्म देखी है? हाँ, पर आप देखिए फिल्म और देन यू टेक अ कॉल कि अगर आपको लगता है कि ऐसा है। मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक मनीष को लगता है। अगर किसी नौकर का कैरेक्टर है तो वो जरूरी नहीं है किसी वास्तविक इंसान से मिलता हुआ कैरेक्टर है। पिछले कई टाइम से हम आपको देख रहे हैं, थ्रिलर, मिस्ट्री भरे वो टीवी सीरीज 24 हो, अंकुर अरोड़ा मर्डर केस है, और अब ये रहस्य। तो ये मिस्ट्री और थ्रिलर के साथ जुड़ना, मतलब क्या है इसके पीछे? कुछ रीज़न है कुछ? एक्चुअली तारे ज़मीन पर के बाद आई थिंक मैं थोड़ी सी मम्मीफाई हो गई थी। सबने मेरे को एक बहुत ही संजीदा और रोती हुई माँ के रोल में देखा। फ्रैंकली दैट इज़ नॉट मी एट ऑल। आई एम क्वाइट द ऑपोजिट, एज मनीष विल टेल यू। ऑलरेडी उसने हंसना शुरू कर दिया क्योंकि उसको पता है कि ये बिल्कुल भी जो पात्र करती है उससे कुछ मिलती जुलती नहीं है। फ्रैंकली आई शुड जस्ट बी डूइंग कॉमेडीज, बट आई ट्रूली इंजॉय थ्रिलर्स, and this is not a very old thing with me. Recently there was an American series called Breaking Bad, जो कि जिसने मुझे बिल्कुल ही दीवाना कर दिया था। I was watching it to the point कि रात के 4, 5, 6 बजे तक देखती थी, और अगले सुबह I had to call up people or text them at night and say I'm sorry I can't make it to the meeting, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, because I had to get up and watch it all over again. So I was gripped with that. I love thrillers. And I'm delighted that I'm part of a film like Rahasya, which is such a, when you see it, you'll know what I'm saying is true. It's a very edge of the seat. You know, there's six suspects, 5 main and 1 other. तो कोई भी हो सकता है, किसने किया है, क्यों किया है, this keeps you thinking. It's a very intelligent film and I'm very happy. So that's the reason. I love thrillers. It did. Of course it did, and I will always be thankful for that. But ये आप लोगों की का काम है कि एक ही रोल में आप फिर ऐसे एकदम चिपक जाता है वो आपको, and that's kind of not the way any actor wants to go about their life. They want to, आप एक as a actor you can't, like a singer singing in one rag. Imagine how dull. Imagine if you had to do only one kind of story for the rest of your journalistic career. That would be so defeating the purpose, right? It's given me success, but then, you know, as I'm talking about me, if it gives you success and you want to do that, I'm very happy for you. You have a lot of patience. I don't. I've got no patience with doing the same stuff all over again. I want to do different things, and I want to do mad and crazy and different things. That's why I became an actor. Otherwise, I'd be in a 9-to-5 job. तो क्या आपने ये सोचा है कि तलवार फैमिली के खिलाफ आपको कुछ करना है, या उनके लिए आपका क्या टेक रहेगा? क्योंकि उनकी वजह से आपका वक्त काफ़ी बर्बाद हुआ है। जी, बट मेरा मानना है जैसे an eye for an eye makes the whole world blind. तो कोई बदले की भावना रख के हमें कोई उससे फायदा नहीं होगा। लेकिन जैसा कि आपने कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमें बहुत बहुत भारी नुकसान हुआ है। हमें नुकसान इस हद तक हुआ है कि उस नुकसान का हम कभी वापस हमें इट्स इररिपेरेबल, वो कभी वापस नहीं आ सकता। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, मेरे 11 महीने इस केस को लड़ने में गए। उस दौरान मैंने कोई और काम नहीं किया, मैं और कोई काम कर नहीं सका। अब मेरे जिंदगी का ये 1 साल जो गया है, ये मुझे वापस नहीं मिल सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी कॉम्पनसेशन हो, ये एक साल है जो मेरा टाइम का, वो मुझे वापस नहीं मिल सकता। तो ये इररिपेरेबल है। जो प्रोड्यूसर को और डिस्ट्रीब्यूटर को नुकसान हुआ है वो भी इररिपेरेबल है। मैं आपको समझाता हूं। हमने एक प्लान बनाया था कि हमको एक सर्टेन डेट पे रिलीज करनी है, लेकिन वो हो नहीं पाया, केस की वजह से हो नहीं पाया। फिर हमें पब्लिसिटी फिर से चालू करनी पड़ी। फिर एक नई रिलीज डेट फिक्स हुई। फिर जो हियरिंग थी वो इतनी करीब आ गई थी रिलीज डेट से कि हमने सारी एडवर्टाइजिंग रोक दी। केस की वजह से हमने सारी एडवर्टाइजिंग रोक दी। फिर जब हम केस जीते तो हमने फिर से चालू की एडवर्टाइजिंग। ये करते करते हमारा सारे फंड्स जो थे
पब्लिसिटी के वो खत्म हो चुके हैं। तो इससे जो नुकसान हुआ है बहुत ज्यादा भारी, करोड़ों की तादाद में नुकसान हुआ है। मैं चाहूंगा, मैं किसी से कोई बदला नहीं लेना चाहता हूं, बट मैं ये चाहता हूं, जैसे डिस्का जी ने कहा कि फिल्म्स जो हैं आजकल सॉफ्ट टारगेट बन गई हैं। कोई भी फिल्म है, जैसे पीके ले लो, ब्लैक फ्राइडे ले लो, मेरी फिल्म ले लो, और अनगिनत ऐसी फिल्में हैं जिन पर कोई ना कोई बंदा केस कर देता है। इससे फिल्म मेकर को भी नुकसान होता है, दर्शकों को भी नुकसान होता है, प्रोड्यूसर को नुकसान होता है, फिल्म से जुड़े हर किसी आदमी को नुकसान होता है। जो प्रोड्यूसर्स एसोसिएशंस हैं, हमारी 3 प्रोड्यूसर एसोसिएशंस हैं इंडिया में, हमें मिलकर कुछ ऐसा एक रेगुलेशन बनानी चाहिए कि अगर कोई केस होता है फिल्म पे और अगर उस केस का कोई बेसिस नहीं है तो ये दिस शुड नॉट बी अलाउड, ये अलाउ नहीं होना चाहिए। और अगर कोई करता है ऐसा केस और ये प्रूव होता है कोर्ट में कि उसने गलत केस किया तो उस पर कोई पेनल्टी लगनी चाहिए। इस तरह से फिल्म्स को सॉफ्ट टारगेट नहीं बनाया जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि अगर मेरी फिल्म एक उदाहरण बन सकती है कि ऐसा कुछ किसी और फिल्म मेकर के साथ नहीं हो, तो मुझे लगता है कि मेरा बदला मिल चुका होगा। मनीष जी, आपने बोला कि नुकसान होता है, एक साल लगता है, कभी कभी स्क्रिप्ट लिखने में भी 5 साल लग जाते हैं, क्योंकि पीके की स्क्रिप्ट राजकुमार हिरानी ने 5 सालों में लिखी। तो आप इस चीज़ को इस तरह से भी मोजर कर सकते हैं कि मेरा समय बर्बाद नहीं हुआ और 1 साल मैंने एक्स्ट्रा स्क्रिप्ट को दे दिया। आपने मेरी बात शायद ठीक से सुनी नहीं। मैंने 11 महीने स्क्रिप्ट नहीं लिखी, 11 महीने मुझे कोर्ट में केस लड़ने को लगे। स्क्रिप्ट मैंने कुछ 5 साल पहले लिखी थी। If they do, then there's tremendous respect for the Indian judiciary. As you see, truth has prevailed. Our film is finally releasing on the 30th, and we do hope that whatever next steps that they are planning to take, that Viacom 18, which has a very strong legal team and also always believe in fighting in the right way, will follow the judicial process as recommended by the company. And Manish, the rest of the cast, everybody will exactly follow what the government and the judiciary want us to do, and do it the right way. Nowadays, आजकल हर फ्राइडे 5-6 फिल्में रिलीज होती हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मनीष, आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दें, इसके बाद आप क्या कर रहे हैं? जैसा कि मैंने आपको कहा, पिछले 11 महीने से मैं सिर्फ केस लड़ रहा हूं। ना मुझे लिखने का टाइम मिला है, ना मुझे कोई दूसरा प्रोजेक्ट शुरू करने का टाइम मिला है। तो मैं अगले प्रोजेक्ट के बारे में तो कुछ बोल नहीं सकता हूँ। वाईकॉम की सपोर्ट के बिना ये फिल्म यहाँ तक पहुँचती नहीं। ना हम केस जीतते, ना फिल्म रिलीज तक पहुंचती थी। उनका बहुत ही ज्यादा सपोर्ट था। वाईकॉम ने जब फिल्म ली, जब उन्होंने एक्वायर की फिल्म, उसके बाद ही हम केस जीत पाए। उनकी लीगल टीम बहुत ही स्ट्रांग है, उनकी मार्केटिंग टीम बहुत ही स्ट्रांग है, एंड वाईकॉम के सीईओ मिस्टर अजीत अंधारे, उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है मुझे। तो उनकी वजह से ही हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। केस जीतने में, फिल्म को रिलीज तक लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। And we would expect at least people who are here in this room. We're having a couple of other press conferences also, but kam se kam after this intense struggle that Manish and of course the rest of us who are attached to the film, not as deeply as Manish, but everyone at Viacom and everyone else attached with the film would really expect the media to give us the maximum boost that you can, because we have a very short time. जैसे आपको पता है कि कुछ दिन पहले तक तो हम रिलीज़ कर रहे थे, फिर अटक गई, और अब हमारे पास 2 ही 3 दिन है। So please use this your power that you have to the maximum and help us bring this beautiful film out in the best possible way. Would really appreciate your help and support on this. कुछ लुक है आपका और क्या कुछ करने वाली है आप? फिल्म में मनीष के साथ मैंने काफ़ी डिस्कशन किया अबाउट द लुक, और आप लोगों को शायद पता नहीं है कि एक एक्टर को 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं तैयार होने में, और 3 लोग लग जाते हैं हमें डिसेंट बनाने में, आप लोगों के कैमरा फेस करने के लिए। मनीष ने जो मेरा लुक देखा जब मैं शूटिंग पे आई, जो मैं चश्मा पहनती हूँ, मेरा नंबर है, तो उन्होंने जो मेरा लुक देखा जैसे मैं शूटिंग पे आई थी, उन्होंने वही लुक फिल्म में रखा है, जो कि मेरा नॉर्मल लुक है। सो देयर इज एज यूजुअल मुझे सुंदर बनने का मौका नहीं दिया जा रहा। मुझे हमेशा डी ग्लैमराइज्ड और चश्मा पहना के एंड ऐसा रोल है मेरा। Why don't filmmakers give you those glamorous roles that you so eagerly look forward to? I'm not necessarily eagerly looking forward too much to do that. It's a variety. I think एक फिल्म मैंने की थी जिसका नाम है दिल तो बचा है जी, जिसमें था काफ़ी
इस तरह की चीज़ें, एंड दैट्स ओके टू, बट आई गेस आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लेइंग लाइक मे बी अ कॉप और एन आर्मी ऑफिसर, अ स्पाई, मे बी इंदिरा गांधी, मे बी सुनंदा पुष्कर, मे बी एनीथिंग. सो यू नो, एन एक्टर इज एन एक्टर, उनको जो रोल मिलेगा वो उसको उस रोल के लुक और गेटअप के हिसाब से करेंगे. एंड आई थिंक आई एम अ लिटिल पास द एज वेयर आई एम ट्राइंग टू बी 16 एंड रनिंग अराउंड ट्रीज. मीडिया आपसे ये जानना चाहता है कि आपने ये ऐसी लुक क्यों दी है मुझे, क्यों मुझे सुंदर बनने का मौका नहीं दिया आपने? अब आप कंपेयर बन गई है, मेरे को लगता है. देखिए, ये एक बहुत लंबी कहानी है. अभी आपके पास टाइम है तो मैं आपको सुनाता हूँ. मैंने दरअसल इनको एक दूसरा रोल ऑफर किया था जो बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस रोल है. बेसिकली इस फिल्म में एक वैम्प है जिनका नाम है बृंदा छाबरिया. अगर आप प्रोमो देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें ये कैरेक्टर है. तो ये एक वैम्प है जिनका अफेयर होता है, जो अक्यूज्ड फादर हैं उनके साथ उनका अफेयर होता है. तो ये बहुत ही ग्लैमरस गुड लुकिंग रोल था. लेकिन जब टिस्का जी ने स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्हें वो रोल पसंद नहीं आया, उन्हें ये रोल पसंद आया. तो उन्होंने कहा कि मुझे ये रोल करना है. मैंने कहा नहीं, आप इतनी सुंदर हैं, आप इतनी गुड लुकिंग, इतनी ग्लैमरस हैं. बस मनीष, बस नेक्स्ट फिल्म के लिए साइनिंग अमाउंट नहीं लूंगी, चलो. तो आपको यही रोल करना चाहिए. शी सेड नहीं, मुझे ये इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा ये रोल, मैं ये दूसरा रोल करना चाहती हूँ. ये बहुत चैलेंजिंग रोल है दैट वे, क्योंकि एक बच्ची मरी है और उसकी मदर का रोल है, तो वो मैं बहुत बखूबी निभा सकूंगी. मुझे बहुत इंटरेस्टिंग रोल लग रहा है. तो इन्होंने इंसिस्ट किया कि मुझे यही रोल चाहिए, चाहे ये ग्लैमरस रोल नहीं है. बस इस करके मैंने इन्हें ये रोल दिया. तो ये लंबी कहानी है. I don't know. I guess you guys are better positioned to answer that than us. I don't think we were looking for a controversy. I think हम लोग कोशिश कर रहे थे कि एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाएं और हमें इसके कंटेंट पे बहुत कॉन्फिडेंस है, ख़ास करके क्योंकि मैंने फ़िल्म देख ली है. अगर आप मुझसे 1 महीना पहले पूछते जब मैंने फ़िल्म नहीं देखी थी तो आई कुडंट रियली से कि व्हाट काइंड ऑफ फिल्म इट इज़, बिकॉज शूटिंग करते टाइम एक आइडिया हो रहा था कि इट्स टर्निंग आउट वेल. बट आई थिंक मनीष के दिमाग में और उनके जहन में जो फिल्म थी उन्होंने एग्जैक्टली वही फिल्म बनाई है. इट्स ग्रिपिंग एंड इट इज़ थ्रिलिंग टू द कोर. जानते हुए एंड जानती हूँ मैंने फिल्म की कहानी स्क्रिप्ट पढ़ी है और उसमें एक्टिंग भी की है, उसके बावजूद आई वॉज ग्रिप्ड. आई वॉन्टेड टू सी कि ये कहाँ जा रही है ये कहानी. तो किस तरह से 6 सस्पेक्ट्स हैं, उनमें से कौन हो सकता है, और हर किसी के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है. सो आई फाउंड दैट अमेजिंग. आई डोंट थिंक द कंट्रोवर्सी वाज क्रिएटेड फॉर एनी पर्पज ऑफ बेनिफिटिंग द फिल्म. But whatever has happened, we just want people to go and see the film and enjoy it because it's a good film and I'm really proud of it. इसका जब आपके पास पूरी बाउंड स्क्रिप्ट आई थी तो पहला रिएक्शन आपका क्या था? स्क्रिप्ट से पहले मेरे पास जब मैं मनीष को एक कॉफ़ी के लिए मिली तो उन्होंने जो अपनी तैयारी की थी, एक छोटे छोटे कपड़ों में अलग अलग वस्त्रों में जो उन्होंने पहले रोल ऑफर किया था, पहले मुझे वो दिखाया था. तो मैं उनकी तरफ देख रही थी कि क्या सोच के आ रहे हैं ये मेरे पास, ऐसे ऐसे फोटोज़ दिखा रहे हैं मुझे ऑफ वेरी वेरी स्मॉल क्लोथ्स. तो मैंने तो कह दिया मेरे को नहीं करना ये रोल. एंड देन आई वेंट ऑफ फॉर ब्रेक टू पालमपुर. एक स्पा में बैठी हुई थी अच्छे से हिमालयाज़ में, और वहाँ पे मेरे को आइडिया आया कि आई शुड आस्क हिम एटलीस्ट दैट शुड आई डू द अदर रोल, विल यू ऑफर दैट टू मी. सो देन ही सेड के लगता है तुम काफ़ी क्रैक्ड हो, तो आई थिंक कर लो, तुमको करना है. But Tiska, are bold roles not your cup of tea? What do you mean by bold? As in the kind of roles that Manish offered you at the first go. Yes. You mean exposing your body is the only boldness that a girl can do? No. What are you talking here? No, I'm talking in the context of what Manish asked you. You know, the kind of pictures that he showed. I've already done that role in Dil To Bachcha Hai Ji. Okay. And that's what he'd seen. So he felt कि अच्छा चलो, you know, she'll be able to do it. Okay. But for me to push the boundaries of जो नहीं किया वो करने की जो इच्छा है एज एन एक्टर, आई थिंक एज एन एक्टर जो मेरी इच्छा है कि मैंने जो पहले नहीं किया वो करूँ. बॉडी एक्सपोज करना इज़ हार्डली अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. एवरीबडी इज़ डूइंग इट एंड इट्स नॉट सो डिफिकल्ट. इफ अ रोल डिमांड्स इट, श्योर मैं भी यही जवाब दूंगी कि स्क्रिप्ट में था, मुझे करना पड़ा, ये वो एट्सेट्रा एट्सेट्रा. बट फार एज आई एम कंसर्न और भी बहुत पहलू हैं लोगों को फील कराने के. सेक्सुअलिटी इज़ ओनली वन थिंग, और भी बहुत चीज़ें हैं. एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एन एक्टर, आप लोगों को कहीं कहाँ ले जा सकते हैं विद योर एबिलिटीज़, एंड दैट इज़ माई एक्साइटमेंट. था काफ़ी चैलेंजिंग, बट आई थिंक मनीष वॉज देयर. उनकी प्रेपरेशन बहुत तगड़ी थी. हर चीज़ के लिए ही हैड डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स एंड कलर कोडिंग एंड एवरीथिंग. सो ही मेड इट ईजी फॉर अस, आई वुड से दैट. You also mentioned, you would look out for challenging roles like playing Sunanda Pushkar on screen. So would you be interested if ever there is a biopic made on her life? I'd love to do Sunanda Pushkar. It's such a complicated role, और कितना क्या हो रहा है वहाँ पे. Of course.
बट फिर कोर्ट केस हो जाएगा, फिर सर पकड़ के बैठे होंगे हम लोग। अच्छा, सो आई डोंट नो अबाउट दैट। Okay, no, but the role excites you. The role excites me. Any role which is there seem to be a vulnerability to her, which is the part that I found very interesting. तो कितना रिलीफ होता है जब फिल्म रिलीज हो रही है आपकी, कितना आप रिलीफ महसूस कर रही हैं आज? एक्चुअली अभी सिंक इन नहीं हुआ है, मुझे अभी भी लग रहा है कि शायद पता नहीं कुछ और ना हो जाए, क्योंकि ये 2-3 बार हो चुका है। हम लोग की पहली रिलीज डेट थी 28 नवंबर, वो हमारी पहली रिलीज डेट थी। फिर 30th की रिलीज डेट फिक्स हुई, वो फिर स्टॉप हो गई, फिर किया। तो अब एक अपने आप को पकड़ के रखा हुआ है कि पूरी इमोशन को छोड़ मत दो, क्योंकि अगर फिर से डिसअपॉइंटमेंट होगी तो बहुत बुरा लगता है। ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे, क्यों वो फिल्म देखने आए? वो फिल्म देखने आए क्योंकि मनीष ने एक बहुत ही बेहतरीन अगाथा क्रिस्टी, शर्लॉक होम्स और आपके दिल और दिमाग दोनों को इन्वॉल्व करने वाली फिल्म बनाई है। आपकी इंटेलिजेंस को भी और आपकी इमोशंस को भी, दोनों को प्रोवोक करेगी, ऐसी फिल्म है ये। पूरा हिंदुस्तान हमारा टारगेट ऑडियंस है, हमारी कोशिश यही रहेगी कि सब लोग देखें और सबको मज़ा आए। उनका कैरेक्टर एक सीबीआई इन्वेस्टिगेटर का कैरेक्टर है, जो इस केस की तहकीकात कर रहा है और जो पता लगाता है कि आखिर खून किसने किया है, क्यों किया है, कैसे किया है। तो ये उनका कैरेक्टर है। इनका कैरेक्टर मैंने बेस किया है एगाथा क्रिस्टी के कैरेक्टर पर, हर्क्यूल पारोट जिसका नाम है। तो मैं बचपन से ही एगाथा क्रिस्टी ऑथर का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, तो उन पर मैंने ये कैरेक्टर आधारित किया है। देखिए, इस फिल्म में कई कैरेक्टर्स हैं। के मेनन का तो इंटरवल के बाद, ये इंटरवल पहले स्टार्टिंग में तो टिस्का मैंने पूरी फिल्म को कवर किया। आपने देखी है फिल्म? मैं अपना प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। आपकी प्रेडिक्शन बिल्कुल गलत है। ये एक एंसेम्बल कास्ट की फिल्म है। इसमें ऐसा कहा नहीं जा सकता कि कोई मेन कैरेक्टर है कि कोई साइड कैरेक्टर है। इसमें 6 और 7 कैरेक्टर्स हैं जिनका एकदम बराबर का रोल है। तो टिस्का जी का और के मेनन का बराबर का रोल है। देखिए, के मेनन बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं। ये मेरी तीसरी फिल्म है उनके साथ। पहले मैंने सरकार मेरी पहली फिल्म थी एज अ राइटर, तो उसमें उन्होंने अभिनय किया था। वहाँ मेरी उनसे मुलाकात हुई और एक अच्छी रैपो जमी उनके साथ। उसके बाद मैंने एक और फिल्म बनाई, स्टोनमैन मर्डर्स। उसमें भी मैंने के जी को ही लिया और अभी रहस्य अभी में भी मैंने के को कास्ट किया। तो मेरी उनके साथ काफ़ी अच्छी रैपो है, एक अच्छा वर्किंग रिलेशन है। बहुत ही मेहनती एक्टर हैं, स्टंट्स भी खुद करना चाहते हैं और बहुत ही होमवर्क करते हैं, बहुत ही सोच के एक्टिंग करते हैं, ना कि बस मेकअप डाला और आ गए इस सेट पे। ऐसा नहीं करते हैं। पूरे कैरेक्टर को अंदर से निचोड़ के अपने अंदर जहन में भर लेते हैं और फिर अभिनय करते हैं। अभी के मेनन की बेबी रिलीज हुई है, तो उसके बारे में, बेबी आपने क्या देखी? नहीं, मैंने बेबी देखी नहीं और मैं वो फिल्म के बारे में कोई कमेंट करने की पोजीशन में नहीं हूँ। पाकिस्तान का बैन कर दिया गया, इस पे आपका क्या रिएक्शन? सॉरी, अभी no comments. Okay. 1 minute. Tiska 24 is coming back again with season 2. Will we get to see you reprising your role again in that? Anything? I haven't heard from the guys at 24. I was an honor to work with that team. I think मैं almost मर चुकी हूँ वहाँ पे। तो जहाँ तक मुझे लगता है तो थोड़ा मुश्किल होगा unless भूत की तरह कास्ट करें, बट डिफिकल्ट लग रहा है मुझे। Thank you very much.